वेलकम टू रचित टीचिंग लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का चल रहा है हम लोग का स्ट्रेट लाइन। उसके कुछ लेक्चर हो चुका है, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। आज कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जनरली हम आर डी शर्मा के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो बने रहे मेरे वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट को। आइए, हम लोग कहाँ तक कर लिए थे इसमें? लास्ट क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, है ना। अब देखते हैं कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइन्स। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइन्स, यानी कि थ्री लाइंस कंकरेंट होंगे, इसका कंडीशन क्या होता है उसको देखने जा रहे हैं। देखिए बड़े क्या लिखा है। थ्री लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट। थ्री लाइंस क्या है? आर सेड टू बी कंकरेंट। थ्री लाइंस को क्या कहेंगे? कंकरेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कंकरेंट कहेंगे इफ दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। अगर वो कहाँ से पास करेंगे? कॉमन पॉइंट से, मतलब हम कह सकते हैं दैट इज दे मीट एट अ पॉइंट। वो लोग कहाँ मिलेंगे? एक पॉइंट। कहाँ मिलेंगे? एक पॉइंट में मिलेंगे। थ्री लाइंस को लोग क्या कहेंगे? थ्री लाइंस को हम लोग कंकरेंट कहेंगे। पास करेगा वो क्या? कॉमन पॉइंट से, या तुम कह सकते हो वो लोग मिलेंगे कहाँ से? एक ही पॉइंट। ठीक है, पढ़िए। कहता है इफ थ्री लाइंस आर कंकरेंट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस ऑन द थर्ड लाइन। तो कहता है अगर थ्री लाइंस कंकरेंट है, इफ थ्री लाइंस आर कंकरेंट, है ना। तो अगर थ्री लाइन कंकरेंट है तो ये कह सकता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, तो अगर बताओ, तुम ही सोचो, जब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर थ्री लाइन कंकरेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा दो लाइंस का, वो पक्का कहाँ लाई करेगा? थर्ड लाइन पे। सही बात है। तो चलिए हम कंसेप्ट देखते हैं अब क्या होगा। अब होने वाला है इसमें आपका, मान लीजिए हमारे पास थ्री इक्वेशन है। लेट a1 x1 प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन वन। दूसरा है a2 x1 x a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन टू है। तीसरा है a3 x प्लस b3 y प्लस c3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन थर्ड। क्या है? थर्ड है। इस तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो अगर सॉल्व करेंगे तो कहता है कंडीशन आएगा। क्या आएगा? ये कंडीशन क्या आएगा? कंडीशन ये आएगा, इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। मतलब a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा?
ये कंडीशन ऑफ कंकरेंसी हो गया, क्या हो गया, है ना, यही कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। मतलब यदि आपको सॉल्व करना है तो जितने भी एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म को आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट सॉल्व करने तो आता है ना। अच्छा, अनदर कंडीशन ऑफ कंकरेंसी देखिए, एक और कंडीशन, अनदर कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या है इसमें, देखिए ध्यान से। मान ली 3 लाइन्स है आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, लाइन 2 है, ठीक है। लाइन 3 देखिए, देखिए लाइन 3 क्या है, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, हमारे पास 3 इक्वेशन है, राइट। अब देखिए कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ध्यान से देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसका कंडीशन होता है लेम्बडा 1 L1 प्लस लेम्बडा 2 L2 प्लस लेम्बडा 3 L3 इक्वल्स टू 0, यही कंडीशन होता है। मतलब लेम्बडा 1 लेम्बडा 2 लेम्बडा 3 कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन आ जाएगा। जैसे क्या होगा, लेम्बडा 1 L1 क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, है ना, प्लस लेम्बडा 2 L2 क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 और प्लस लेम्बडा 3 a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, यही कंडीशन ऑफ कंकरेंसी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि मान लीजिए प्रूव दैट द लाइन्स 3x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल्स टू 0, दूसरा लाइन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तीसरा लाइन है 3x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। इसका ऑप्शन देखो 3 1 और 3, इसका 1 माइनस का 2 माइनस 6, इसका माइनस का 14 0 4, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व, सॉल्व करोगे तो इक्वल टू कितना आएगा 6, ठीक है। तो ये सब लाइंस क्या है, कंकरेंट है, क्या है, कंकरेंट है, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, अगला है लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, क्या कंडीशन है, लाइंस लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर
टू गिवन लाइन, ठीक है ना। दिक्कत। अब देखिए हम पहला कंडीशन देखने जा रहे हैं, लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन मतलब हमारे पास एक लाइन होगा जो किसी और लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कहता है थ्योरम प्लस कॉन्सेप्ट है ये, देखिएगा कहता है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, पैरेलल टू ए गिवन लाइन। लाइन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। जहाँ लेमडा क्या है, कांस्टेंट क्या है। कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन मतलब इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल अगर हमको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है तो जो भी हमारे पास लाइन है उसमें कांस्टेंट को लेमडा से रिप्लेस कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो दिक्कत देखिए, अच्छा स्लोप वोलोप निकालना होगा तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। बस हम लोग क्या करेंगे, सी को रिप्लेस कर देंगे किससे, लेमडा से, और हमारा एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा जो किसी दूसरे लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। अब लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन देखने जा रहे हैं। लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, देखिएगा क्या कंसेप्ट है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, है ना, इज बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू जीरो, जहाँ लेमडा जो है वो कांस्टेंट। देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपको एक इक्वेशन निकालना है भाई, किसका इक्वेशन निकालना है, ऐसे लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के, एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल्स जीरो। हम लोग क्या करें, देखो जो कोफिशिएंट्स y का उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना, और माइनस साइन के साथ और कांस्टेंट को लेमडा से रिप्लेस करेंगे, यानी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू जीरो, यही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें क्या करेंगे, x और y को इंटरचेंज कर देंगे, है ना, और y को कोफिशिएंट्स को नेगेटिव बना देंगे, लेमडा और c को आपस में रिप्लेस कर देंगे, यानी c को लेमडा लिख देंगे, सही बात है। जैसे एग्जांपल देखिए, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू, यानी 3x माइनस का 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसके पैरेलल है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, और पासिंग पॉइंट क्या है, 5 कॉमा माइनस 6। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, भाई इसी में क्या करेंगे, हम लेमडा से रिप्लेस कर देंगे, तो 3x माइनस का 2y प्लस लेमडा, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यही हमारे पास लाइन हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, राइट। अब ये पास कहाँ से कर रहा है, 5.6 सेटिस्फाई करेंगे, 3 इंटू कितना होगा 5 माइनस का 2 इंटू कितना माइनस का 6 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस का 12 और प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0, राइट। लेमडा का वैल्यू कितना होगा माइनस का 27। अब इसको सेटिस्फाई कर देंगे, यानी 3x माइनस का 2y माइनस का 27 इक्वल्स टू 0,
यही लाइन हो गया जो इसके पैरेलल है, ठीक। तो तुम देख रहे हो कि पैरेलल वाला में सिर्फ एक चीज डिफर करता है, वो कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म, सही बात है। अब हम देखने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस व्हेन इक्वेशन आर गिवन। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इक्वेशन, एंगल। जब दो इक्वेशन दिया है, देखो ध्यान से, लाइन वन का इक्वेशन दिया है, मान लो क्या, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। एल टू है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका जो एंगल निकलेगा दोनों के बीच, वो टेन ऑफ थीटा निकलता है। क्या निकलता है, टेन थीटा। कैसे निकलता है टेन थीटा, ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, ए वन बी टू डिवाइडेड बाई ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू प्लस, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहते हैं, कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी पैरेलल। अगर कोई लाइंस पैरेलल है तो उसका कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी पैरेलल, ठीक है ना। देखिए, इफ द लाइंस, लाइंस क्या है हमारे पास, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो। दूसरा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अगर ये पैरेलल है, क्या है अगर ये पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा, राइट। तो m1 अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप है और m2 सेकेंड लाइन का स्लोप है, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्लोप निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा स्लोप, माइनस का ए वन बाई बी वन, इसका आएगा माइनस का ए टू बाई, राइट। यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वन बाई बी वन बराबर ए टू बाई बी टू। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इक्वल्स टू जीरो, है ना। यही कंडीशन होगी, क्या हो गया, कंडीशन हुई, क्या चीज, ठीक है ना। आगे देखो, कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। कहता है दो लाइंस है आपके पास, कौन, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, है ना। इसका क्या कंडीशन निकालना है, परपेंडिकुलर।
और ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन देखिए, A1 और स्लोप जानते हो दोनों का क्या होगा, माइनस वन। M1 M2 कितना होगा, माइनस का A1 बाई B1 ना, इंटू माइनस का A2 बाई B2 इक्वल्स टू कितना, माइनस वन। यहाँ सॉल्व करो तो A1 A2 इज इक्वल्स टू B1 B2 माइनस का हो जाएगा ना। यहाँ सॉल्व करेंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 जो होगा इक्वल्स टू जीरो होगा। यही जो कंडीशन है आपका क्या होगा, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन्स। ठीक है, चलो समझ में आ गया। देखिए हम लोग एक स्नैपशॉट में देखते हैं कंसेप्ट को। क्या देखते हैं स्नैपशॉट में, हमारे पास अगर लाइंस है क्या, A1x प्लस जीरो, और क्या है A2x प्लस, है ना। ध्यान से देखिए, तो पहला, अगर ये लाइन कोइंसिडेंट कर जाए, है ना, इसका कंडीशन क्या होगा, कब A1 बाई A2 इक्वल्स टू बाई B1 बाई B2 हो जाए, है ना, इक्वल्स टू C1 बाई C2। ठीक है, ये कंडीशन होगा। बोलो दूसरा, अगर पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो क्या कंडीशन अभी दिखाए थे, A1 बाई A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B1 बाई B2, और ये बराबर नहीं हुआ किसके, C1 बाई C2। सही बात है, बोलिए। अच्छा, तीसरा क्या है, इंटरसेक्टिंग अगर हो जाए, क्या हो जाए, क्या कंडीशन होगा इंटरसेक्टिंग का, कि A1 बाई A2 जो है कभी बराबर नहीं होगा किसके, B1 बाई B2। सही बात है। और चौथा क्या है, परपेंडिकुलर का कंसेप्ट। क्या कंडीशन है कि भैया आपके पास A1 A2 और प्लस B1 B2 जो है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। ठीक है ना, दिक्कत, जो लिखा है यहाँ, हम लोग को अगर स्लोप निकालना है, टू फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच एक्यूट एंगल निकालना है, गिवन द स्लोप्स आर गिवन, व्हेन देयर स्लोप्स आर गिवन, जो स्लोप उनका दिया है, राइट। एल्गोरिदम में तो क्या कहता है फॉलो करने के लिए, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, M1 M2 से स्लोप निकालेंगे, ऑब्टेन द इक्वेशन, ऑब्टेन द इक्वेशन फाइंड स्लोप, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। और थर्ड में करेंगे यूज tan थीटा इक्वल्स टू कितना, M1 M2 M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू, इसको लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए, शायद इसको सॉल्व कीजिए, इसके आगे हम लोग अगला
लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।